पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 51 मुकुकुंडा का उद्धार। जब कृष्ण शहर से बाहर आए तो काल्यवन, जिन्होंने कृष्ण को पहले कभी नहीं देखा था, ने उन्हें असाधारण रूप से सुंदर पीले वस्त्र पहने हुए देखा। काल्यवन के सैनिकों की सभा से गुजरते हुए कृष्ण आकाश में चंद्रमा की तरह इकट्ठे हुए बादलों से गुजरते हुए प्रकट हुए। काल्यवन सौभाग्यशाली था कि उसने श्रीवत्स की पंक्तियों को देखा, श्री कृष्ण की छाती पर एक विशेष छाप और कौस्तुभ रत्न जो उन्होंने पहना था। हालांकि काल्यवन ने उन्हें अपने विष्णु रूप में एक अच्छी तरह से निर्मित शरीर, 4 हाथों और एक नए खिलते कमल की पंखुड़ियों की तरह आंखों के साथ देखा। सुंदर मस्तक और सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा, बेचैन भौहें और हिलते हुए झुमके के साथ कृष्ण आनंदित दिखाई दिए। कृष्ण को देखने से पहले काल्यवन ने नारद से उनके बारे में सुना था और अब नारद के विवरण की पुष्टि हो गई है। काल्यवन ने कृष्ण के विशिष्ट निशान और उनकी छाती पर रत्न, कमल के फूलों की उनकी सुंदर माला, उनकी कमल जैसी आंखें और इसी तरह की सुंदर शारीरिक विशेषताओं को देखा। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि यह सुंदर व्यक्तित्व वासुदेव होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने नारद से पहले जो भी वर्णन सुना था वह कृष्ण की उपस्थिति से सिद्ध हुआ था। काल्यवन अपने हाथों में बिना किसी हथियार के और बिना किसी रथ के कृष्ण को अपनी सेना से गुजरते हुए देखकर चकित रह गया। वह बस पैदल चल रहा था। काल्यवन कृष्ण से युद्ध करने आया था और फिर भी उसके पास किसी भी प्रकार का हथियार न लेने के पर्याप्त सिद्धांत थे। उसने हाथ से हाथ मिलाकर उससे लड़ने का फैसला किया। इस प्रकार उन्होंने कृष्ण को पकड़ने और युद्ध करने की तैयारी की। हालांकि कृष्ण काल्यवन को देखे बिना आगे बढ़ गए। काल्यवन ने उसे पकड़ने की इच्छा से उसका पीछा किया, लेकिन उसके तेज दौड़ने के बावजूद वह कृष्ण को पकड़ नहीं सका। मन की गति से यात्रा करने वाले महान योगियों द्वारा भी कृष्ण को नहीं पकड़ा जा सकता है। उसे केवल वे ही पकड़ सकते हैं जो भक्ति मार्ग का अनुसरण करते हैं, और काल्यवन भक्ति सेवा में नहीं किया जाता था। वह कृष्ण को पकड़ना चाहता था और चूंकि वह ऐसा नहीं कर सका, इसलिए उसने पीछे से उसका पीछा किया। काल्यवन बहुत तेजी से दौड़ने लगा, यह सोचकर अब मैं निकट हूं, मैं उसे पकड़ लूंगा, लेकिन वह नहीं कर सका। कृष्ण उसे बहुत दूर ले गए और एक पहाड़ी की गुफा में प्रवेश किया। काल्यवन ने सोचा कि कृष्ण उससे लड़ने से बचने की कोशिश कर रहे हैं और इसलिए गुफा की शरण ले रहे हैं। उन्होंने उन्हें निम्नलिखित शब्दों से फटकार लगाई, हे कृष्ण, मैंने सुना है कि आप यदु वंश में पैदा हुए एक महान नायक हैं, लेकिन मैं देखता हूं कि आप एक काय की तरह लड़ाई से भाग रहे हैं। यह आपके अच्छे नाम और पारिवारिक परंपरा के योग्य नहीं है। काल्यवन पीछा कर रहा था, बहुत तेजी से दौड़ रहा था, लेकिन फिर भी वह कृष्ण को नहीं पकड़ सका क्योंकि वह पापमय जीवन के सभी कलंशों से मुक्त नहीं हुआ था। वैदिक संस्कृति के अनुसार जो कोई भी उच्च जातियों, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य या यहाँ तक मजदूर वर्ग शूद्रों द्वारा मनाए गए नियामक सिद्धांतों का पालन नहीं करता है, उसे मलेच्छ या यवन कहा जाता है। वैदिक सामाजिक स्थिति इतनी योजनाबद्ध है कि शूद्रों के रूप में स्वीकार किए गए व्यक्तियों को धीरे धीरे सांस्कृतिक उन्नति के द्वारा ब्राह्मणों की स्थिति में बढ़ाया जा सकता है, जिसे संस्कार या शुद्धिकरण प्रक्रिया कहा जाता है। वैदिक शास्त्रों का निर्णय यह है कि कोई भी व्यक्ति केवल जन्म से ब्राह्मण या मलेच्छ नहीं बनता है, जन्म से सभी को शूद्र के रूप में स्वीकार किया जाता है। शुद्धिकरण की प्रक्रिया द्वारा ब्राह्मण जीवन के स्तर तक स्वयं को ऊपर उठाना होता है। यदि वह नहीं करता है, यदि वह खुद को और नीचा दिखाता है, तो उसे मलेच्छ या यवन कहा जाता है। काल्यवन मलेच्छों और यवनों के वर्ग के थे। पापी गतिविधियों से दूषित वे कृष्ण के पास नहीं जा सके। जिन सिद्धांतों से उच्च वर्ग के पुरुषों को प्रतिबंधित किया जाता है, अर्थात अवैध यौन भोग, मांस खाना, जुआ और नशा, मलेच्छों और यवनों के जीवन का एक अभिन्न अंग है। इस तरह के पापपूर्ण कार्यों से बंधे हुए कोई भी ईश्वर प्राप्ति में कोई प्रगति नहीं कर सकता है। भगवद गीता पुष्टि करती है कि केवल वही जो सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से पूरी तरह मुक्त है, वह भक्ति सेवा या कृष्ण भावनामृत में संलग्न हो सकता है। जब कृष्ण ने पहाड़ी की गुफा में प्रवेश किया, काल्यवन ने उनका पीछा किया, विभिन्न कठोर शब्दों के साथ उनका पीछा किया। कृष्ण अचानक राक्षस की दृष्टि से गायब हो गए, लेकिन काल्यवन ने पीछा किया और गुफा में भी प्रवेश किया। सबसे पहले उसने देखा कि एक आदमी गुफा के भीतर सो रहा था। काल्यवन कृष्ण से लड़ने के लिए उत्सुक था, और जब वह कृष्ण को नहीं देख सका, बल्कि केवल एक आदमी को लेटा हुआ देखा, तो उसने सोचा कि कृष्ण इस गुफा में सो रहे हैं। काल्यवन बहुत फूला हुआ था और अपनी ताकत पर गर्व करता था, और उसने सोचा कि कृष्ण लड़ाई से बच रहे हैं। इसलिए उसने सोते हुए आदमी को कृष्ण समझकर जोर से लात मारी। सोया हुआ आदमी बहुत देर तक लेटा रहा। काल्यवन के लात मारने से जागे तो उन्होंने तुरंत अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखने लगे। अंत में उन्होंने काल्यवन को पास में खड़ा देखा। वह आदमी असामयिक जाग गया था और इसलिए बहुत क्रोधित था, और जब उसने काल्यवन को गुस्से में देखा तो उसकी आंखों से आग की किरणें निकली और काल्यवन एक पल में जलकर राख हो गया। जब महाराज परीक्षित ने काल्यवन के जलकर राख होने की यह घटना सुनी, तो उन्होंने शुकदेव गोस्वामी से सोए हुए व्यक्ति के बारे में पूछा, वह कौन था? वह वहां क्यों सो रहा था?
उसने इतनी शक्ति कैसे प्राप्त कर ली कि उसकी दृष्टि से तुरंत काल्यवन जलकर राख हो गया? वह पहाड़ी की गुफा में लेटा कैसे हो गया? उन्होंने शुकदेव गोस्वामी के सामने कई प्रश्न रखे, और शुकदेव ने इस प्रकार उत्तर दिया। मेरे प्रिय राजा, यह व्यक्ति राजा इक्ष्वाकु के बहुत महान परिवार में पैदा हुआ था, जिसमें भगवान रामचंद्र का भी जन्म हुआ था, और वह माधाता नामक एक महान राजा का पुत्र हुआ था। वे स्वयं भी एक महान आत्मा थे और मुकुकुंडा के नाम से प्रसिद्ध थे। राजा मुकुकुंडा ब्राह्मणवादी संस्कृति के वैदिक सिद्धांतों के सख्त अनुयायी थे, और वे अपने वादे के प्रति सच्चे थे। वह इतना शक्तिशाली था कि इंद्र जैसे देवता भी उससे राक्षसों से लड़ने में मदद करने के लिए कहते थे, और इस तरह वह अक्सर राक्षसों से देवताओं की रक्षा के लिए लड़ता था। देवताओं के सेनापति कार्तिकेय के रूप में जाने जाने वाले राजा मुकुकुंड की लड़ाई से संतुष्ट थे, लेकिन एक बार उन्होंने पूछा कि राजा, राक्षसों से लड़ने में बहुत अधिक परेशानी उठाकर युद्ध से सेवानिवृत्त होकर आराम करें। कार्तिकेय ने राजा मुकुकुंडा को संबोधित किया, मेरे प्रिय राजा, आपने देवताओं के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है। आपके पास एक बहुत अच्छा राज्य था, किसी भी तरह के दुश्मन से परेशान नहीं। लेकिन आपने उस राज्य को छोड़ दिया, अपनी ऐश्वर्य और संपत्ति की उपेक्षा की, और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति की कभी परवाह नहीं की। देवताओं की ओर से राक्षसों से लड़ते हुए आपके राज्य से लंबे समय तक अनुपस्थित रहने के कारण आपकी रानी, बच्चे, आपके रिश्तेदार और आपके मंत्री सभी का समय के साथ निधन हो गया है। समय और ज्वार किसी आदमी के लिए इंतजार नहीं करते हैं। अब यदि तुम अपने घर लौट भी जाओ तो तुम्हें वहां कोई नहीं मिलेगा। समय का प्रभाव बहुत प्रबल होता है। समय इतना शक्तिशाली है क्योंकि यह भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व का प्रतिनिधित्व है, इसलिए समय सबसे मजबूत से मजबूत है। समय का प्रभाव सूक्ष्म चीजों में बिना किसी कठिनाई के परिवर्तनों को प्रभावित कर सकता है। समय की प्रगति को कोई नहीं देख सकता। जिस प्रकार पशु को वश में करने वाला अपनी इच्छा से पशुओं को वश में कर लेता है, उसी प्रकार समय भी अपनी इच्छानुसार चीजों को समायोजित कर लेता है। सर्वोच्च समय द्वारा की गई व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। इस प्रकार मुकुकुंडा को संबोधित करते हुए देवता ने उनसे मुक्ति के वरदान को छोड़कर कोई भी वर मांगने का अनुरोध किया, जिससे वह प्रसन्न हो सकते हैं। मुक्ति किसी भी जीवित संस्था द्वारा नहीं दी जा सकती है, लेकिन भगवान विष्णु के सर्वोच्च व्यक्तित्व, इसलिए भगवान विष्णु या कृष्ण का दूसरा नाम मुकुंद है, वह जो मुक्ति प्रदान कर सकता है। राजा मुकुकुंडा कई सालों तक नहीं सोया था। वह लड़ने के कर्तव्य में लगा हुआ था, और इसलिए वह बहुत थक गया था। तो जब देवता ने आशीर्वाद दिया, मुकुकुंडा ने बस सोने के बारे में सोचा। उन्होंने इस प्रकार उत्तर दिया, मेरे प्रिय कार्तिकेय, देवताओं में सर्वश्रेष्ठ, मैं अब सोना चाहता हूं, और मुझे आपसे निम्नलिखित आशीर्वाद चाहिए। जो मेरी नींद में खलल डालता है और मुझे असमय जगा देता है, उसे मेरी नजर से ही भस्म करने की शक्ति दे दो। कृपया मुझे यह वरदान दें। देवता राजी हो गए और उन्हें यह वरदान भी दिया कि वे पूर्ण विश्राम कर सकेंगे। तब राजा मुकुकुंडा ने पर्वत की गुफा में प्रवेश किया। कार्तिकेय के आशीर्वाद के बल पर मुकुकुंडा ने काल्यवन को केवल एक नजर से जलाकर भस्म कर दिया। जब घटना समाप्त हुई, कृष्ण राजा मुकुकुंडा के सामने आए। कृष्ण ने वास्तव में अपनी तपस्या के कारण राजा मुकुकुंडा को बचाने के लिए गुफा में प्रवेश किया था, लेकिन कृष्ण पहले उनके सामने प्रकट नहीं हुए थे। उन्होंने व्यवस्था की कि पहले काल्यवन उनके सामने आए। यह भगवान के परम व्यक्तित्व की गतिविधियों का तरीका है। वे एक काम इस तरह से करते हैं कि कई अन्य उद्देश्यों की पूर्ति हो जाती है। वह राजा मुकुकुंडा को छुड़ाना चाहता था, जो गुफा में सो रहा था, और साथ ही वह काल्यवन को मारना चाहता था, जिसने मथुरा शहर पर हमला किया था। इस क्रिया से उन्होंने सभी उद्देश्यों की पूर्ति की। जब भगवान कृष्ण मुकुकुंडा के सामने प्रकट हुए, तो राजा ने उन्हें पीले वस्त्र पहने, उनकी छाती पर श्रीवत्स के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया, और उनके गले में कौस्तुभ रत्न लटका हुआ देखा। कृष्ण 4 हाथों से विष्णु मूर्ति के रूप में उनके सामने प्रकट हुए। वैजंती नामक एक माला उनके गले से नीचे उनके घुटनों तक लटकी हुई थी। वह चमकदार लग रहा था, उसका चेहरा खूबसूरती से मुस्कुरा रहा था, और उसने अपने कानों पर अच्छे रत्नों के झुमके पहने थे। कृष्ण एक इंसान की कल्पना से ज्यादा सुंदर दिखाई दिए। न केवल वे इस रूप में प्रकट हुए, बल्कि उन्होंने राजा के मन को आकर्षित करते हुए मुकुकुंडा को बड़े प्यार से देखा। यद्यपि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे, सबसे बड़े, वे एक नए युवा लड़के की तरह दिखते थे, और उनकी हरकतें एक स्वतंत्र हिरण की तरह थीं। फिर भी वह अत्यंत शक्तिशाली दिखाई दिया। उनका प्रभाव और विशाल शक्ति इतनी महान है कि हर इंसान को उनसे डरना चाहिए। जब राजा मुकुकुंडा ने कृष्ण की शानदार विशेषताओं को देखा, तो उन्होंने उनकी पहचान के बारे में सोचा, और बड़ी विनम्रता से उन्होंने भगवान से पूछा, मेरे प्रिय भगवान, क्या मैं पूछ सकता हूं कि आप इस पर्वत की गुफा में कैसे हुए? आप कौन हैं? मैं देख सकता हूं कि आपके चरण कोमल कमल के फूल के समान हैं। आप कांटों और कंकड़ से भरे जंगल में कैसे चल सकते हैं? मैं यह देखकर बस हैरान हूं। इसलिए, क्या आप शक्तिशाली में सबसे शक्तिशाली भगवान नहीं हैं? क्या आप सभी रोशनी और आग के मूल स्रोत नहीं हैं? क्या मैं आपको महान देवताओं में से एक मान सकता हूं, जैसे सूर्य देवता, चंद्र देवता या स्वर्ग के राजा इंद्र?
या आप किसी अन्य ग्रह के प्रमुख देवता हैं? मुकुकुंदा अच्छी तरह से जानता था कि प्रत्येक उच्च ग्रह प्रणाली में एक प्रमुख देवता होता है। वह आधुनिक पुरुषों की तरह अज्ञानी नहीं थे जो सोचते हैं कि यह ग्रह पृथ्वी जीवों से भरा है और अन्य सभी खाली हैं। कृष्ण के लिए अज्ञात ग्रह के प्रमुख देवता होने के बारे में मुकुकुंद से पूछताछ काफी उपयुक्त है। क्योंकि वह भगवान के एक शुद्ध भक्त थे, राजा मुकुकुंदा तुरंत समझ सकते थे कि भगवान कृष्ण, जो उनके सामने इतने भव्य रूप में प्रकट हुए थे, भौतिक ग्रहों के प्रमुख देवताओं में से एक नहीं हो सकते। वह भगवान कृष्ण के सर्वोच्च व्यक्तित्व होना चाहिए, जिनके कई विष्णु रूप हैं। इसलिए मुकुकुंद ने उन्हें पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के रूप में लिया। वह यह भी देख सकता था कि पहाड़ की गुफा के भीतर का घना अंधेरा प्रभु की उपस्थिति से दूर हो गया था, इसलिए वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के अलावा अन्य नहीं हो सकते थे। मुकुकुंदा अच्छी तरह से जानता था कि भगवान जहां भी अपने दिव्य नाम, गुण, रूप आदि से व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होते हैं, वहां अज्ञान का कोई अंधेरा नहीं हो सकता है। वह अंधकार में रखे दीपक के समान है, वह तुरंत एक अंधेरी जगह को रोशन करता है। राजा मुकुकुंदा भगवान कृष्ण की पहचान जानने के लिए उत्सुक थे, और इसलिए उन्होंने कहा, हे श्रेष्ठ मनुष्यों, यदि आपको लगता है कि मैं आपकी पहचान जानने के लिए उपयुक्त हूं, तो कृपया मुझे बताएं कि आप कौन हैं। आपका वंश क्या है, आपका व्यावसायिक कर्तव्य क्या है, और आपकी पारिवारिक परंपरा क्या है। हालांकि राजा मुकुकुंदा ने पहले भगवान को अपनी पहचान बनाना बुद्धिमानी समझा, अन्यथा उसे प्रभु की पहचान पूछने का कोई अधिकार नहीं था। शिष्टाचार ऐसा है कि कम महत्व का व्यक्ति पहले अपनी पहचान बताए बिना उच्च महत्व के व्यक्ति की पहचान नहीं पूछ सकता। इसलिए राजा मुकुकुंद ने भगवान कृष्ण से कहा, मेरे प्रिय भगवान, मैं आपको पहले अपनी पहचान के बारे में बता दूं। मैं राजा इक्ष्वाकु के सबसे प्रसिद्ध राजवंश से संबंधित हूं, लेकिन व्यक्तिगत रूप से मैं अपने पूर्वजों की तरह महान नहीं हूं। मेरा नाम मुकुकुंदा है। मेरे पिता का नाम मानधाता था, और मेरे दादा महान राजा युवानाश थे। हजारों वर्षों तक आराम न करने के कारण मैं बहुत थक गया था, और इस वजह से मेरे सभी अंग ढीले हो गए थे और लगभग अभिनय करने में असमर्थ थे। अपनी ऊर्जा को पुनर्जीवित करने के लिए मैं इस एकांत गुफा में विश्राम कर रहा था, लेकिन मुझे किसी अज्ञात व्यक्ति ने जगाया है, जिसने मुझे जगाने के लिए मजबूर किया है, हालांकि मैं ऐसा करने को तैयार नहीं था। इस तरह के एक आपत्तिजनक कृत्य के लिए मैंने इस व्यक्ति को केवल उस पर नजर डालकर जलाकर राख कर दिया है। सौभाग्य से अब मैं आपको इस भव्य और सुंदर विशेषता में देख सकता हूं। इसलिए मुझे लगता है कि आप मेरे दुश्मन को मारने का कारण हैं। मेरे प्यारे भगवान, मुझे यह स्वीकार करना होगा कि आपके शारीरिक तेज के कारण मेरी आंखों के लिए असहनीय, मैं आपको ठीक से नहीं देख सकता। मैं पूरी तरह से महसूस कर सकता हूं कि आपके तेज के प्रभाव ने मेरी शक्ति को कम कर दिया है। मैं समझ सकता हूं कि आप सभी जीवों द्वारा पूजे जाने के योग्य हैं। राजा मुकुकुंदा को अपनी पहचान के बारे में जानने के लिए उत्सुक देखकर भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, मेरे जन्म, रूप, गायब होने और गतिविधियों के बारे में बताना व्यवहारिक रूप से असंभव है। शायद आप जानते हैं कि मेरे अवतार अनंतदेव के असीमित मुख हैं, और वे असीमित समय से मेरे नाम, प्रसिद्धि, गुणों, गतिविधियों, रूप, गायब होने और अवतारों के बारे में पूरी तरह से बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वे समाप्त नहीं कर पाए हैं। इसलिए यह जानना संभव नहीं है कि मेरे पास कितने नाम और रूप हैं। एक भौतिक वैज्ञानिक के लिए यह संभव हो सकता है कि वह इस पृथ्वी ग्रह को बनाने वाले परमाणु कणों की संख्या का अनुमान लगाए, लेकिन वैज्ञानिक मेरे असीमित नामों, रूपों और गतिविधियों की गणना नहीं कर सकता। कई महान संतों और संतों ने मेरे विभिन्न रूपों और गतिविधियों को सूचीबद्ध करने का प्रयास किया है, फिर भी वे पूरी सूची बनाने में असफल रहे हैं। लेकिन चूंकि आप मेरे बारे में जानने के लिए इतने उत्सुक हैं, इसलिए मैं आपको सूचित कर सकता हूं कि मैं अब इस ग्रह पर सामान्य लोगों के आसुरी सिद्धांतों को नष्ट करने और वेदों में वर्णित धार्मिक सिद्धांतों को फिर से स्थापित करने के लिए प्रकट हुआ हूं। मुझे इस उद्देश्य के लिए इस ब्रह्मांड के अधीक्षण देवता ब्रह्मा द्वारा आमंत्रित किया गया है, और इस प्रकार मैं अब यदुओं के वंश में उनके परिवार के सदस्यों में से एक के रूप में प्रकट हुआ हूं। मैंने विशेष रूप से यदु वंश में वासुदेव के पुत्र के रूप में अपना जन्म लिया है, और इसलिए लोग मुझे वासुदेव के पुत्र वासुदेव के रूप में जानते हैं। आप यह भी जान सकते हैं कि मैंने कंस का वध किया है, जिसे पिछले जन्म में कालानमी के नाम से जाना जाता था, साथ ही प्रलंबासुर और कई अन्य राक्षसों का भी। उन्होंने मेरे शत्रुओं के रूप में कार्य किया है, और मैंने उन्हें मार डाला है। तेरे सामने उपस्थित दुष्टामा ने भी मेरे शत्रु का काम किया, और तूने बड़ी कृपा करके उस पर दृष्टि करके उसे जलाकर भस्म कर दिया। मेरे प्रिय राजा मुकुकुंदा, आप मेरे महान भक्त हैं, और केवल अपनी अकारण दया दिखाने के लिए मैं इस गुफा में प्रकट हुआ हूँ। मेरा अपने भक्तों के प्रति बहुत स्नेह है, और अपने पिछले जन्म में, अपनी वर्तमान स्थिति से पहले, आपने मेरे महान भक्त के रूप में कार्य किया और मेरी अकारण दया की प्रार्थना की। इसलिए मैं आपकी इच्छा पूरी करने के लिए आपसे मिलने आया हूँ। अब आप मुझे अपने दिल की सामग्री के लिए देख सकते हैं। मेरे प्यारे राजा, अब आप मुझसे कोई भी वर मांग सकते हैं, और मैं आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए तैयार हूँ।
यह मेरा शाश्वत सिद्धांत है कि जो कोई भी मेरी शरण में आता है, उसकी सभी मनोकामनाएं मेरी कृपा से पूरी होनी चाहिए। जब भगवान कृष्ण ने राजा मुकुकुंदा को उनसे आशीर्वाद मांगने का आदेश दिया, तो राजा खुश हो गए और उन्हें तुरंत गर्ग मुनि की भविष्यवाणी याद आ गई, जिन्होंने बहुत पहले ही वैवस्वत मनु की 28वीं सहस्राब्दी में भविष्यवाणी की थी, भगवान कृष्ण इस पर प्रकट होंगे। ग्रह जैसे ही उन्हें यह भविष्यवाणी याद आई, वे समझ गए कि सर्वोच्च व्यक्ति नारायण उनके सामने भगवान कृष्ण के रूप में उपस्थित थे। वे तुरंत उनके चरण कमलों पर गिर पड़े और निम्नानुसार प्रार्थना करने लगे। मेरे प्रिय भगवान, भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व, मैं समझ सकता हूं कि इस ग्रह पर सभी जीव आपकी बाहरी ऊर्जा से भ्रमित हैं और इंद्रिय तृप्ति की मायावी संतुष्टि के प्रति आसक्त हैं। पूरी तरह से मायावी गतिविधियों में लिप्त होने के कारण वे आपके चरण कमलों की पूजा करने में अनिच्छुक हैं, और क्योंकि वे आपके चरण कमलों के प्रति समर्पण के लाभों से अनजान हैं, वे भौतिक अस्तित्व की विभिन्न दयनीय स्थितियों के अधीन हैं। वे मूर्खता से तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम से जुड़े होते हैं, जो केवल विभिन्न प्रकार के दुख पैदा करते हैं। आपकी बाहरी ऊर्जा से मोहित होकर हर कोई, चाहे वह पुरुष हो या महिला, इस भौतिक अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, और सभी धोखेबाजों और ठगों के एक महान समाज में एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। ये मूर्ख व्यक्ति यह नहीं जानते कि वे इस मानव जीवन को प्राप्त करने के लिए कितने भाग्यशाली हैं, आपके चरण कमलों की पूजा करने से हिचकते हैं। आपकी बाहरी ऊर्जा के प्रभाव से वे भौतिक गतिविधियों की चकाचौंध से, तथाकथित समाज, मित्रता और प्रेम से जुड़े होते हैं, जैसे गूंगे जानवर जो एक अंधेरे कुएं में गिर गए हैं। अंधेरे कुएं का उदाहरण इसलिए दिया गया है क्योंकि खेतों में कई कुएं हैं, जो वर्षों से अनुपयोगी हैं और घास से ढके हुए हैं, और गरीब जानवर उन्हें नहीं जानते, उनमें गिर जाते हैं, और जब तक उन्हें बचाया नहीं जाता है, वे मर जाते हैं। घास के कुछ ब्लेडों से मोहित होने के कारण जानवर एक अंधेरे कुएं में गिर जाते हैं और मौत का सामना करते हैं। इसी तरह मूर्ख व्यक्ति मानव जीवन के महत्व को जाने बिना इसे केवल इंद्रिय तृप्ति के लिए खराब कर देते हैं और बिना किसी उपयोगी उद्देश्य के मर जाते हैं। मेरे प्रिय भगवान, मैं भौतिक प्रकृति के इस सार्वभौमिक नियम का अपवाद नहीं हूं। मैं भी एक मूर्ख व्यक्ति हूं जिसने व्यर्थ में अपना समय बर्बाद किया है, और मेरी स्थिति विशेष रूप से कठिन है। राजसी व्यवस्था में स्थित होने के कारण मैं सामान्य व्यक्तियों से अधिक फूला हुआ था। एक साधारण आदमी सोचता है कि वह अपने शरीर या अपने परिवार का मालिक है, लेकिन मैं उस तरह से बड़े पैमाने पर सोचने लगा। मैं पूरी दुनिया का मालिक बनना चाहता था, और जैसे जैसे मैं इंद्रिय तृप्ति के विचारों से भर गया, मेरे जीवन की शारीरिक अवधारणा मजबूत और मजबूत होती गई। घर, पत्नी और बच्चों के लिए मेरा लगाव, धन और दुनिया पर वर्चस्व के लिए, और अधिक तीव्र हो गया। वास्तव में यह असीमित था। इसलिए मैं हमेशा अपनी भौतिक जीवन स्थितियों के विचारों से जुड़ा रहा। इसलिए मेरे प्रिय भगवान, मैंने बिना किसी लाभ के अपना बहुत सारा कीमती जीवन बर्बाद कर दिया। जैसे जैसे जीवन के बारे में मेरी भ्रांति तेज होती गई, मैं इस भौतिक शरीर को, जो केवल मांस और हड्डियों का एक थैला है, सब कुछ के रूप में सोचने लगा, और अपने घमंड में मुझे विश्वास हो गया कि मैं मानव समाज का राजा बन गया हूं। शारीरिक जीवन की इस भ्रांति में मैंने अपनी सैन्य शक्ति, सैनिकों, रथियों, हाथी और घोड़ों के साथ पूरी दुनिया की यात्रा की। कई कमांडरों की सहायता से और शक्ति से उत्साहित, मैं आपके प्रभुत्व का पता नहीं लगा सका, जो हमेशा मेरे दिल में सबसे घनिष्ठ मित्र के रूप में बैठे हैं। मैंने आपकी परवाह नहीं की, और यह मेरी तथाकथित उच्च भौतिक स्थिति का दोष था। मुझे लगता है कि मेरी तरह सभी जीवित प्राणी आध्यात्मिक बोध के प्रति लापरवाह हैं और हमेशा चिंताओं से भरे रहते हैं, यह सोचते हुए क्या किया जाए, आगे क्या है। लेकिन चूंकि हम भौतिक इच्छाओं से दृढ़ता से बंधे हैं, हम पागलपन में बने रहते हैं। फिर भी हमारे भौतिक विचारों में इतने लीन होने के बावजूद अपरिहार्य समय, जो केवल आपका एक रूप है, हमेशा अपने कर्तव्य के बारे में सावधान रहता है, और जैसे ही आवंटित समय समाप्त हो जाता है, आपकी प्रभुता तुरंत हमारे सभी गतिविधियों को समाप्त कर देती है। भौतिक सपने समय कारक के रूप में आप हमारी सभी गतिविधियों को समाप्त कर देते हैं, जैसे कि एक भूखा काला सांप बिना किसी नरमी के एक छोटे से चूहे को तेजी से निगल जाता है। क्रूर समय की कार्रवाई के कारण शाही शरीर, जो जीवन के दौरान हमेशा सुनहरे आभूषणों से सजाया जाता था और जो सुंदर घोड़ों द्वारा खींचे गए रथ पर या हाथी की पीठ पर सोने के गहनों से सुशोभित होता था, और जिसे राजा के रूप में विज्ञापित किया जाता था, मानव समाज का वही शाही शरीर अपरिहार्य समय के प्रभाव में विघटित हो जाता है और कीड़े और कीड़ों द्वारा खाए जाने या किसी जानवर की राख या मल में बदल जाने के लिए उपयुक्त हो जाता है। इस सुंदर शरीर को जीवित अवस्था में शाही शरीर के रूप में पहचाना जा सकता है, लेकिन मृत्यु के बाद एक राजा का शरीर भी एक जानवर द्वारा खा लिया जाता है और इसलिए मल में बदल दिया जाता है, या शमशान में अंतिम संस्कार किया जाता है और राख में बदल दिया जाता है, या एक में डाल दिया जाता है। पार्थिव कब्र, जहां से विभिन्न प्रकार के कीड़े और कीड़े पैदा होते हैं। मेरे प्रिय भगवान, हम न केवल मृत्यु के बाद, बल्कि एक अलग तरीके से जीवित रहते हुए भी इस अपरिहार्य समय के पूर्ण नियंत्रण में आते हैं।
उदाहरण के लिए, मैं एक शक्तिशाली राजा हो सकता हूं, और फिर भी जब मैं दुनिया को जीतकर घर आता हूं तो मैं कई भौतिक परिस्थितियों के अधीन हो जाता हूं। जब मैं विजयी होकर वापस आता हूं, तो सभी अधीनस्थ राजा आकर उन्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन जैसे ही मैं अपने महल के भीतरी भाग में प्रवेश करता हूं, मैं स्वयं रानियों के हाथों में एक निमित्त बन जाता हूं, और इंद्रिय तृप्ति के लिए मुझे नीचे गिरना पड़ता है। महिलाओं के चरणों में जीवन का भौतिक तरीका इतना जटिल है कि भौतिक जीवन का आनंद लेने से पहले इतनी मेहनत करनी पड़ती है कि शांति से आनंद लेने का अवसर मुश्किल से ही मिलता है। और सभी भौतिक सुविधाओं को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को घोर तपस्या और तपस्या से गुजरना पड़ता है और स्वर्गीय ग्रहों तक पहुंचना पड़ता है। यदि किसी को बहुत अमीर या शाही परिवार में जन्म लेने का अवसर मिलता है, तो भी वह हमेशा यथास्थिति बनाए रखने और विभिन्न बलिदानों और दान वितरित करके अगले जीवन की तैयारी करने के लिए उत्सुक रहता है। राजकीय जीवन में भी व्यक्ति केवल राजनीतिक प्रशासन के कारण ही नहीं, बल्कि स्वर्गीय लोकों में ऊंचे होने के संबंध में भी चिंताओं से भरा रहता है। इसलिए भौतिक बंधन से बाहर निकलना बहुत कठिन है, लेकिन यदि कोई किसी तरह या किसी अन्य पर आपकी कृपा करता है, तो केवल आपकी दया से उसे एक शुद्ध भक्त के साथ जुड़ने का अवसर दिया जाता है। यही भौतिक बद्ध जीवन के बंधन से मुक्ति की शुरुआत है। मेरे प्यारे भगवान, केवल शुद्ध भक्तों की संगति से ही कोई आपके प्रभु के पास जा सकता है, जो भौतिक और आध्यात्मिक दोनों अस्तित्वों के नियंत्रक हैं। आप सभी शुद्ध भक्तों के सर्वोच्च लक्ष्य हैं, और शुद्ध भक्तों के साथ मिलकर कोई भी आपके लिए अपने निष्क्रिय प्रेम को विकसित कर सकता है। इसलिए शुद्ध भक्तों की संगति में कृष्ण भावनामृत का विकास इस भौतिक बंधन से मुक्ति का कारण है। मेरे प्यारे भगवान, आप इतने दयालु हैं कि मेरे अपने शुद्ध भक्तों के साथ जुड़ने के लिए अनिच्छुक होने के बावजूद आपने गर्ग मुनि जैसे शुद्ध भक्त के साथ मेरे मामूली संपर्क के परिणाम स्वरूप मुझ पर अपनी अत्यधिक दया दिखाई है। आपकी अकारण कृपा से ही मैंने अपना सारा भौतिक ऐश्वर्य, अपना राज्य और अपना परिवार खो दिया है। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी अकारण दया के बिना इन सभी उलझनों से छुटकारा पा सकता था। राजा और सम्राट कभी कभी अपने शाही जीवन को भूलने के लिए एक तपस्वी के जीवन को स्वीकार करते हैं, लेकिन आपकी विशेष अकारण दया से मैं पहले ही रॉयल्टी से वंचित हो चुका हूं। मुझे भिखारी बनने या त्याग का अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है। मेरे प्रिय भगवान, इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि मैं आपके चरण कमलों की दिव्य प्रेममयी सेवा करने में लगा रहूं। यह शुद्ध भक्तों की महत्वाकांक्षा है, जो सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो जाते हैं। आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, और आप मुझे मुक्ति सहित जो कुछ भी चाहते हैं, मुझे दे सकते हैं। लेकिन ऐसा मूर्ख कौन है जो आपको प्रसन्न करके आपसे कुछ मांगे जो इस भौतिक दुनिया में उलझा सकता है? मुझे नहीं लगता कि कोई भी समझदार व्यक्ति आपसे ऐसा वरदान मांगेगा। इसलिए मैं आपके प्रति समर्पण करता हूं, क्योंकि आप भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व हैं, आप सभी के हृदय में रहने वाले परमात्मा हैं, और आप निराकार ब्रह्म तेज हैं। इसके अलावा आप यह भौतिक संसार भी हैं, क्योंकि यह भौतिक संसार केवल आपकी बाहरी ऊर्जा का प्रकटीकरण है। इसलिए किसी भी दृष्टि से आप सभी के लिए सर्वोच्च आश्रय हैं। चाहे भौतिक तल पर हो या आध्यात्मिक तल पर, सभी को आपके चरण कमलों के नीचे आश्रय लेना चाहिए। इसलिए मैं आपके प्रति समर्पित हूं, मेरे भगवान। कई जन्मों से मैं इस भौतिक अस्तित्व के 3 गुना दुखों से पीड़ित हूं, और अब मैं इससे थक गया हूं। मैं केवल अपनी इंद्रियों से प्रेरित हुआ हूं, और मैं कभी संतुष्ट नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके चरण कमलों की शरण लेता हूं, जो सभी शांतिपूर्ण जीवन का स्रोत हैं और जो भौतिक संदूषण के कारण होने वाले सभी विलाप को मिटा सकते हैं। मेरे प्यारे भगवान, आप सभी की आत्मा हैं, और आप सब कुछ समझ सकते हैं। अब मैं भौतिक कामनाओं के समस्त कलमश से मुक्त हूं। मैं इस भौतिक संसार का आनंद नहीं लेना चाहता, न ही मैं आपके आध्यात्मिक तेज में विलीन होने का लाभ लेना चाहता हूं, न ही मैं परमात्मा के आपके स्थानीय पहलू का ध्यान करना चाहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि केवल आपकी शरण लेने से मैं पूरी तरह से शांतिपूर्ण और अबाधित हो जाऊं। राजा मुकुकुंडा के इस कथन को सुनकर भगवान कृष्ण ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय राजा, मैं आपके कथन से बहुत प्रसन्न हूं। आप इस ग्रह पर सभी देशों के राजा रहे हैं, लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि आपका मन अब सभी भौतिक संदूषण से मुक्त हो गया है। अब आप भक्ति सेवा करने के लिए फिट हैं। मुझे यह देखकर अत्यंत प्रसन्नता हुई कि यद्यपि मैंने आपको अपने से किसी भी प्रकार का वरदान मांगने का अवसर प्रदान किया, लेकिन आपने भौतिक लाभ मांगने का लाभ नहीं उठाया। मैं समझ सकता हूं कि आपका मन अब मुझ में स्थिर है, और यह किसी भी भौतिक गुण से विचलित नहीं होता है। भौतिक गुण 3 हैं, अर्थात अच्छाई, जुनून और अज्ञान। जब किसी को रजोगुण और अज्ञान के मिश्रित भौतिक गुणों में रखा जाता है, तो विभिन्न प्रकार के लालच और वासना की इच्छाएं उसे इस भौतिक दुनिया में आराम खोजने का प्रयास करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छाई के भौतिक गुण में स्थित होने पर व्यक्ति विभिन्न तपस्या करके खुद को शुद्ध करने का प्रयास करता है। जब कोई वास्तविक ब्राह्मण के मंच पर पहुंचता है, तो वह भगवान के अस्तित्व में विलय करने की इच्छा रखता है। लेकिन जब कोई केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा करना चाहता है, तो वह इन तीनों गुणों से परे होता है। इसलिए शुद्ध कृष्ण भावना भावित व्यक्ति हमेशा सभी भौतिक गुणों से मुक्त होता है।
मेरे प्यारे राजा, भगवान कृष्ण ने आगे कहा, मैंने आपको किसी भी तरह का आशीर्वाद देने की पेशकश की है, बस यह जांचने के लिए कि आपने भक्ति सेवा में कितना आगे बढ़ाया है। अब मैं देख सकता हूं कि आप शुद्ध भक्तों के मंच पर हैं, क्योंकि आपका मन इस भौतिक संसार की किसी भी लालची या वासना से विचलित नहीं होता है। जो योगी इंद्रियों को वश में करके स्वयं को ऊपर उठाने का प्रयास करते हैं और जो प्राणायाम के श्वास प्रश्वास का अभ्यास करके मेरा ध्यान करते हैं, वे भौतिक इच्छाओं से पूरी तरह मुक्त नहीं होते हैं। कई प्रसंगों में यह देखा गया है कि जैसे ही मोह होता है, ऐसे योगी फिर से भौतिक मंच पर आ जाते हैं। इस कथन की पुष्टि करने वाला ज्वलंत उदाहरण विश्वामित्र मुनि है। विश्वामित्र मुनि एक महान योगी थे, जिन्होंने प्राणायाम का अभ्यास किया, एक सांस लेने का व्यायाम, लेकिन जब वे स्वर्गीय ग्रहों की एक समाज महिला मेनका से मिलने गए, तो उन्होंने अपना नियंत्रण खो दिया और उनसे शकुंतला नाम की एक बेटी पैदा की। लेकिन शुद्ध भक्त हरिदास ठाकुर कभी परेशान नहीं हुए, तब भी जब एक वेश्या द्वारा ऐसे सभी प्रलोभन दिए गए थे। मेरे प्यारे राजा, भगवान कृष्ण ने कहा, इसलिए मैं आपको विशेष आशीर्वाद देता हूं कि आप हमेशा मेरे बारे में सोचेंगे। इस प्रकार आप भौतिक गुणों से दूषित हुए बिना इस भौतिक संसार को स्वतंत्र रूप से पार करने में सक्षम होंगे। भगवान का यह कथन इस बात की पुष्टि करता है कि सच्ची कृष्ण भावनामृत व्यक्ति आध्यात्मिक गुरु के निर्देशन में भगवान की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगा हुआ है, वह कभी भी भौतिक गुणों के दूषित होने के अधीन नहीं होता है। मेरे प्रिय राजा, भगवान ने कहा, क्योंकि आप एक क्षत्रिय हैं, आपने शिकार और राजनीतिक गतिविधियों दोनों में जानवरों को मारने का अपराध किया है। शुद्ध होने के लिए बस अपने आप को भक्ति योग के अभ्यास में संलग्न करें और अपने मन को हमेशा मुझ में लीन रखें। बहुत जल्द आप इस तरह की घिनौनी गतिविधियों के प्रति सभी प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाएंगे। इस कथन में ऐसा प्रतीत होता है कि यद्यपि क्षत्रियों को शिकार में जानवरों को मारने की अनुमति है, वे पापी प्रतिक्रियाओं के परिणामी संदूषण से मुक्त नहीं होते हैं। इसलिए चाहे कोई क्षत्रिय हो, वैश्य हो या ब्राह्मण, उसे जीवन के अंत में संन्यास लेने की सलाह दी जाती है, ताकि वह पूरी तरह से भगवान की सेवा में लगे और इस तरह अपने पिछले जीवन की सभी पापपूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्त हो जाए। तब भगवान ने राजा मुकुकुंडा को आश्वासन दिया, अपने अगले जन्म में आप अपना जन्म प्रथम श्रेणी के वैष्णव सर्वश्रेष्ठ ब्राह्मणों के रूप में लेंगे और उस जीवन में आपका एकमात्र काम खुद को मेरी दिव्य सेवा में संलग्न करना होगा। वैष्णव प्रथम श्रेणी का ब्राह्मण है, क्योंकि जिसने प्रामाणिक ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त नहीं की है, वह वैष्णव के मंच पर नहीं आ सकता है। जब कोई वैष्णव बन जाता है, तो वह पूरी तरह से सभी जीवों के कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है। जीवों के लिए सर्वोच्च कल्याणकारी गतिविधि कृष्ण भावनामृत का उद्देश्य है। इसमें कहा गया है कि जिन लोगों पर विशेष रूप से भगवान की कृपा होती है, वे पूरी तरह से कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं और वैष्णव दर्शन के प्रचार के कार्य में लगे रह सकते हैं। इस प्रकार कृष्ण के 51वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। मुकुकुंडा का उद्धार।